आज अपना बिल्कुल है ना नया चैप्टर स्टार्ट है पजल, और बिल्कुल अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। पजल को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ एक दो रूल आपको बता देता हूँ। पहले तो ये देख लो कि देखो पजल आती कितने टाइप की, कम से कम 6 टाइप की पजल आपकी बनती है। जैसे आपकी लिंकिंग पजल हो गई, ग्रुपिंग पजल हो गई, कंपैरिजन वाली हो गई है ना, ब्लड रिलेशन वाली पजल हो गई, फ्लोर वाली हो गई, बॉक्स पजल हो गई, है ना। तो इस टाइप की आपके 6-7 टाइप की पजल बनती है। तो अपन हर पजल के कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। इसको कैसे करते हैं, इसको पहले मैं आपको छोटा सा रूल बता देता हूँ। देखो आपके क्वेश्चन के अंदर कुछ लोगों के नाम रहेंगे, है ना, कुछ लोगों के, इसके अलावा कुछ वार तारीख हो सकती है, वार हो सकते हैं ना, कलर हो सकता है, कारें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान इतना रखना है कि अगर आपके प्रश्न के अंदर वार, है ना, वार आया हो, मतलब डेज रहते ना सोमवार मंगलवार, तो हम सबसे पहले इनको लिखेंगे। अगर आपके प्रश्न के अंदर तारीख आई हो तो हम तारीख को लिखेंगे। और प्रश्न के अंदर अगर पर्सन आया हो, पर्सन मतलब व्यक्तियों के नाम, नाम या तो दे देगा या वो लिख देगा कि कुछ भी अल्फ़ाबेट है ना, PQRST ऐसे, तो हम पर्सन को लिखेंगे। और अगर प्रश्न के अंदर मान लो तीनों एक साथ आ गए, सर पर्सन के नाम भी है, पर्सन के नाम भी है, आदमियों के, है ना, पर्सन के नाम भी हो गए, इसके अलावा डेज भी आ गई, तो हम सबसे पहले डेज को लिखेंगे। अब देखो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि सबसे पहले किसको लिखना है, डेज को लिखना है। अगर सर क्वेश्चन में डेज नहीं हुआ तो, अगर प्रश्न में डेज मतलब वार नहीं होंगे तो हम तारीख देख लेंगे, तारीख भी नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम पर्सन के नाम लिखेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे P, ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन, P है ना, पर्सन मतलब व्यक्ति, ये किसी व्यक्ति का नाम P है। तो इसके जो फेवर में होगी, जो भी चीज़ इसके पक्ष में बात करेगी उसको राइट हैंड साइड लिखना है ना, दाएं हाथ की तरफ लिखना। और जो चीज़ इसके खिलाफ होगी, जो काम ये नहीं करता है, उसको आप क्या करना, बाएं हाथ की तरफ लिखना। जैसे मैंने इसके राइट हैंड की तरफ लिख दिया आम, तो इसका मतलब ये होगा कि सर P जो है ना वो P आम पसंद करता है। और अगर मान लो मैंने इसी P के बाएं हाथ की तरफ ना, लेफ्ट हैंड की तरफ मैंने मान लो लिख दिया सेब लिख दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि P सेब पसंद नहीं करता। किसी भी पर्सन के आगे अगर राइट हैंड की तरफ लिख रहे हो तो वो चीज़ फेवर वाली होगी, और अगर लेफ्ट हैंड की तरफ लिख रहे हो इसका मतलब वो ये काम नहीं करता है। ठीक है, अब भी अगर समझ में नहीं आया हो तो देखो जैसे ही क्वेश्चन शुरुआत करेंगे आपको पता चलेगा। देखो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन की पहले तो निर्देश पढ़ो कि क्या लिख रखे हैं, है ना। कितने मित्र हैं, देखो 7 मित्र, M, V, K, D, T, J और R। टोटल कितने मित्र है, 7 मित्र है। कक्षा तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं एवं 9वीं में पढ़ते हैं। 7 मित्र है और 7 के 7 जो मित्र है वो अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग पीला, नीला, लाल, सफ़ेद, काला, हरा और बैंगनी है। तो देखो क्या पता चल रहा है, प्रश्न में 7 मित्र है, 7 क्लासें हैं ना, अलग अलग क्लासें हैं, तीसरी से लेकर 9वीं तक, और 7 अलग अलग कलर है। तो हमको प्रश्न में करना क्या है, इनको सेट करना है कि कौन सा लड़का कौन सी क्लास में पढ़ता है और उसका कौन सा फेवरेट कलर है, ये अपने को चीज़ें लिंक करना है ना। तो ये आपका टाइप 1 हो गया, लिंकिंग पजल बोलते हैं इसको। ये आपका टाइप 1, मैंने कहा ना आपको 5-6 टाइप के प्रश्न आते हैं, तो इसमें ये पहले टाइप की पजल है, इसको बोलते हैं लिंकिंग पजल। लिंकिंग पजल, और चैप्टर का नाम है ना पजल, पजल बोले तो पहेली। ये जो चैप्टर है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से अलग होता है, इसको ऐसा मत समझना कि सर ये सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, ये पजल है ना, पहेली, हिंदी में पहेली कहते हैं। तो ये पहले टाइप की पजल है, एक दूसरे से लिंक करना है कि कौन सा लड़का कौन सी क्लास में पढ़ता है और उसको कौन सा कलर पसंद है। तो देखो अब इस प्रश्न में है ना, आदमियों के पर्सन के नाम दे रखे हैं। सर इसके अंदर वार भी नहीं है और इसके अंदर न कोई तारीख दे रखी है, ना तो वार है ना तारीख है। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, पर्सन को। कितने पर्सन है, 7। कौन कौन है, M, V, K, D,
टी, जे और ये आर, तो ये टोटल 7 लोग। अच्छा सर ये जो 7 लोग है, देखो इसके सामने इसकी क्लास भी आएगी और इसका फेवरेट कलर भी आएगा, तो मैं इसके एक काम कर देता हूँ कि कॉलम बना देता हूँ इसके सामने, और याद रखना कि इसके सामने इनकी क्लास भी लिखना है, इनके सामने इनकी क्लास भी लिखना है, और इनके सामने इनका फेवरेट कलर भी लिखना है कि कौन सा लड़के को या कौन से आदमी को कौन सा कलर पसंद है। या यहाँ आपका टी लिखा था मैंने, ये टी है ना, ये जे और ये आपका आर। अब देखो ये 2 कॉलम इसलिए बनाए कि सर एक कॉलम में तो मैं इनका कलर लिख दूंगा कि है ना, एम को कौन सा कलर पसंद है, वी को कौन सा, के को कौन सा, डी को कौन सा, टी को कौन सा, जे को कौन सा, आर को कौन सा, और इस वाले कॉलम के अंदर मैं इनकी क्लास लिखूंगा कि एम कौन सी क्लास में पढ़ता है। याद रखना राइट हैंड की तरफ इधर जो चीज़ लिखूंगा वो फेवर वाली होगी, और इधर जो चीज़ लिखूंगा लेफ्ट हैंड की तरफ है ना, बाएं हाथ की तरफ, जिस हाथ से हम लिखते हैं ना, जिस हाथ से हम लिखते हैं वो हमारा दायां हाथ होता है, दायां बोले तो राइट हैंड। तो इधर राइट हैंड की तरफ फेवर वाली चीज़ और इधर लेफ्ट हैंड की तरफ वो काम जो वो नहीं करता है। ठीक है, देखो आपका प्रश्न अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि जे को लाल रंग पसंद है। ये जो जे है इसका बताओ इसको कौन सा कलर पसंद है। सर इसको लाल रंग पसंद है, तो जे के सामने लिख दिया लाल रंग है ना, इधर कलर इधर क्लास है, तो जे को कौन सा कलर पसंद है, लाल रंग। ठीक है, और 5वीं कक्षा में पढ़ता है। देखो जे को लाल रंग पसंद है और ये कौन सी क्लास में पढ़ता है, 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो जे का पता चल गया कि जे भैया 5वीं में पढ़ता है और जे को लाल रंग पसंद है। आगे आर को बैंगनी रंग पसंद है, आर का भी पता चल गया कि आर को बैंगनी रंग पसंद है, तो आर के सामने लिख दिया बैंगनी। और 3री कक्षा में पढ़ता है। देखो आर को बैंगनी रंग पसंद है और कौन सी कक्षा में पढ़ता है, 3री कक्षा में पढ़ता है, तो ये भी पता चल गया, आर का भी कंप्लीट हो गया कि आर को बैंगनी रंग पसंद है और कक्षा 3 में पढ़ता है। तो ये फेवर वाली चीज़ है इसलिए राइट हैंड की तरफ, दाएं हाथ की तरफ। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एम कहाँ गया एम, सर ये एम कौन सी क्लास में पढ़ता है, 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो सर इधर तो कलर तो क्लास यहाँ लिख रहे हो, तो एम कौन सी क्लास में, 8वीं क्लास में पढ़ता है, और उसे न तो हरा न ही पीला रंग पसंद है। देखो एम जो है वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ये तो लिखा हुआ है, और एम के बारे में ये दे रखा है कि इसको न तो हरा पसंद है न ही पीला। तो इसका मतलब सर है कि एम के सामने न तो हरा आएगा और न ही पीला आएगा, तो ये बात फेवर में नहीं है, तो इसको राइट हैंड की तरफ मत लिखना, इसको लेफ्ट हैंड की तरफ लिखना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एम को न तो हरा और न ही पीला रंग पसंद है। तो याद रखना एम को न तो हरा पसंद है और एम को नहीं पीला पसंद है, तो सर ये फेवर में नहीं था इसलिए मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब याद रखना एम के सामने न तो हरा आएगा और नहीं पीला आएगा, इसके अलावा कुछ और कलर आएगा। ठीक है, के को सफ़ेद रंग पसंद है। के कहाँ गया, सर ये रह गया के को कौन सा रंग पसंद है, के को सफ़ेद रंग पसंद है, तो सफ़ेद लिख दो। और वह न तो 7वीं और न ही 4थी कक्षा में पढ़ता है। देखो के बारे में कह रखा है कि के को सफ़ेद रंग पसंद है, लेकिन ये के न तो 7वीं में है और न ही ये 4थी में है, अर्थात के न तो 7वीं में आएगा, यहाँ 7 नहीं लिख सकते क्योंकि के 7वीं क्लास में नहीं है और के 4थी क्लास में भी नहीं है। सर यहाँ 4 भी नहीं लिख सकते हो आप, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है कि के न तो 7वीं में है न ही 4थी में है। तो सर ये के न तो 7वीं में है न 4थी में, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लो आप, क्योंकि ये फेवर में इसके नहीं है। तो याद रखना के सामने न तो 4 आएगा और के सामने न 7 आएगा। वापिस डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है। डी को 6ठी कक्षा में पढ़ाओ, तो सर ये जो डी है ना, ये कौन सी क्लास में पढ़ता है, 6ठी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, और उसे काला रंग पसंद है। डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है, चूंकि पसंद है मतलब फेवर में है, तो राइट हैंड साइड, तो डी का भी पता चल गया। टी
टी के बारे में कह रखा है कि टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है। टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है, कहाँ रह गया टी? सर ये टी, अब इसके सामने तुम चौथी कक्षा नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि टी जो है वो चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है। तो सर ये फेवर में नहीं है, तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया कि जो टी है वो चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है। तो टी के सामने 4 नहीं आएगा, यहाँ ध्यान रखना टी चौथी में नहीं पढ़ेगा। वी को हरा रंग पसंद नहीं है, वी के सामने हरा नहीं आएगा। सर वी को हरा रंग पसंद नहीं है, तो ये फेवर में नहीं है, इसलिए हमने इसको बाएं हाथ की ओर लिख लिया ना, लेफ्ट हैंड, उल्टे हाथ की तरफ लिख दिया। तो अब देखो, अब इसको आप 10 बार भी पढ़ोगे ना तो भी आपको इतनी ही हिंट मिलेगी। अब ये जो बाकी जो बॉक्स खाली दिख रहे हैं इनको आपको सेट करना है, और इसीलिए ये पजल है कि इन बॉक्स को आपको सेट करना है। अब देखो इस पहेली को सेट करते कि किसके सामने क्या कलर आएगा। अब देखो अगर मैं कलर भरूंगा तो एम के सामने सर यहाँ हरा नहीं भर सकता, यहाँ पीला नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि लिखा है कि एम को ना तो हरा पसंद है नहीं पीला। अच्छा, क्या एम के सामने सफ़ेद आ सकता है क्या? नहीं आएगा सर सफ़ेद। सफ़ेद किसके सामने आएगा? के सामने। सर यहाँ काला भी नहीं आ सकता है, यहाँ लाल भी नहीं आ सकता है, यहाँ बैंगन नहीं आ सकता, यहाँ हरा नहीं आ सकता, यहाँ पीला नहीं आएगा। तो आखिर में आएगा क्या, ये आपको सेट करना है। अब देखो इस प्रश्न को, जो खाली बॉक्स बचे इसको करने का कैसा तरीका ये होता है कि आप क्या करो, देखो पहले कलर भरते हैं। सर 4 जगह तो कलर आ गए, 3 जगह कलर भरने हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों जगह अपने को कलर भरने हैं। अब वो कलर अपन कैसे भरते हैं, आप क्या करना कि लेफ्ट हैंड की तरफ देखो, कलर भर रहे ना तो कलर को देखो, लेफ्ट हैंड की तरफ सर कहाँ कहाँ कलर लिखा? हरा, पीला, हरा। 3 कलर के नाम दे रखे हैं, हरा, पीला, हरा। अब इन तीनों कलर में जो ज़्यादा हो है ना, जो ज़्यादा कौन सा है? सर हरा कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो हम सबसे पहले हरे को भरेंगे। अब देखो दोनों कलर में ना 3 हरा, पीला, हरा, तो हरा कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है, सर जो चीज़ फेवर में नहीं होती है और जो ज़्यादा बार आती है उसको पहले बढ़ते हैं। देखो कैसे, अब मैं हरे को बढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि ये रूल है, इसका तरीका ये है कि जो चीज़ फेवर में नहीं हो उसमें जो ज़्यादा बार है, ज़्यादा बार कौन है? हरा 2 बार है, पीला 1 बार है, तो हम 2 हरे को पहले भरेंगे। देखो हरा यहाँ नहीं आएगा, हरा यहाँ नहीं आ सकता है, हरा यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि एम के सामने हरा नहीं है ना, वी के सामने भी हरा नहीं, हरा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सफ़ेद है, यहाँ नहीं आएगा, काला है, लाल है। तो बताओ हरे के लिए जगह कितनी बची है? सर हरे के लिए 1 जगह बची है, हरा आएगा टी के सामने, तो हरा आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे अपन ने यहाँ भर दिया। अब देखो कलर में 2 जगह खाली है, सर 1 यहाँ खाली है, 1 यहाँ खाली है। अब वो जो कलर आपने हरे को तो भर दिया, अब लेफ्ट हैंड की तरफ पीले को देखो, पीला कितनी बार है? सर हरे को तो हमने भर दिया, अब हम पीला भरेंगे। देखो कैसे, अब अपन क्या करेंगे? पीला भरेंगे। देखो पीले को भरते हैं। सर पीला है ना, एम के सामने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एम को पीला पसंद नहीं है। तो सर अगर पीला यहाँ नहीं आएगा, बाकी सारी जगह भर चुकी है, पीला यहाँ नहीं आएगा, बाकी सब जगह भर चुकी है, तो पीला आएगा कहाँ? सर पीले के लिए खाली 1 ही बॉक्स बचा है, पीला आएगा यहाँ पे। तो ये पीला है ना। अब यहाँ पे कौन सा कलर आएगा? सर टोटल 7 कलर थे, 6 कलर हम ऑलरेडी भर चुके हैं, खाली 1 कलर बचा है। और वो कलर कौन सा बचा है? देखते हैं। पीला, सफ़ेद, काला, हरा, लाल, बैंगनी सब भर दिए। कौन सा बच गया है? पढ़ लेते हैं ना। पीला, अच्छा नीला बच गया है, तो सर नीला, तो नीला आ जाएगा यहाँ पे, ये नीला। अब देखो कलर भी भर दिया है, अब अपने को क्लासें भरनी है। क्लासें की देखो यहाँ भी कोई 1 क्लास यहाँ आएगी, 1 आध यहाँ आएगी और 1 यहाँ आएगी, क्योंकि 1, 2, 3, 4 जगह तो क्लासें भरी हुई है। 3 दोस्तों की क्लास पता करना है कि वी कौन सी क्लास में, के कौन सी क्लास में और टी कौन सी क्लास में। इसको भी करने का वही तरीका। सर लेफ्ट हैंड की तरफ क्लासें देखेंगे, क्लासें कहाँ कहाँ लिखी है? सर 7, 4, 4। इसमें 4 कितनी बार है? इसमें सर इसमें जो 4 है ना वो 2 बार है और 7 1 बार है। तो जो ज़्यादा बार हो ना उसको बढ़ते हैं। तो हम पता है सबसे पहले 7 और 4 में पहले किसको भरेंगे? 4 को भरेंगे, क्योंकि सर 4 की बात ज़्यादा बार कर रखी है। अच्छा सर 7, अगर 7 भी 2 बार होता और 4 भी 2 बार होता तो क्या करते? तो दोनों में से किसी को भी ले लेते। लेकिन अभी 7 1 बार है और 4 कितनी बार है? 2 बार। तो अपन पहले 4 को भरेंगे। चलो बढ़ते हैं।
देखो 4 को भरूंगा, सर 4 यहाँ नहीं आएगा, टी के सामने भी 4 नहीं आएगा, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 8, तो 4 के लिए जाएगा कहाँ सर? 4 खाली एक जगह आएगा, एक ही बॉक्स तो खाली है सर, 4 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 4 को भर दिया, तो 4 को भर दिया। अब हम 7 को भर के देखेंगे। चलो 7 को भरते हैं ना, 4 तो आ ही गया, 4 को तो भर दिया, अब 7 को भरते हैं। सर यहाँ खाली नहीं, यहाँ खाली नहीं, इसके सामने 7 नहीं आएगा क्योंकि लिखा है कि के 7वीं में नहीं पड़ता है ना, यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ पहले से 6 बेटा है, यहाँ 5, तो 7 आएगा कहाँ सर? 7 के लिए खाली एक जगह बच रही है, 7 आएगा आपके यहाँ पे। बस सबकी क्लासें पता चल गई, एक आदमी की क्लास बची है, किसकी बची है? के की, है ना। तो क्लासें शुरू कहाँ से है सर? क्लासें शुरू है तीसरी से लेकर 9वीं तक। तो तीसरी बढ़ दी, चौथी बढ़ दी, 5वीं बढ़ दी, 6ठी बढ़ दी, 7वीं बढ़ दी, 8वीं बच दी। तो कौन सी बची सर? 9वीं क्लास बची है। तो ये 9वीं के लिए खाली एक ही जगह, और के कौन सी क्लास में आ जाएगा? 9वीं जगह। और इसी के साथ आपका ये पहले क्वेश्चन की जो पजल थी ये कंप्लीट हो गई है। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो वी कौन सी कक्षा में पढ़ता है? पहला प्रश्न है कि वी कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो सर जो वी है वो 4थी कक्षा में पढ़ता है ना। इसके आगे दे रखा है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हरा रंग किसे पसंद है? हरा रंग किसे पसंद है? तो सर हरा रंग किसे पसंद है? सर हरा रंग पता है किसको पसंद है? टी को पसंद है। तो अब ये मेन पजल सेट करना होता है। ये प्रश्न बड़े आसान होते हैं, बिल्कुल पजल अगर आपकी सेट हो गई तो आप प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हो। एक और अगला क्वेश्चन है इसमें कि बताओ जे कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो सर जे है ना वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी प्रकार देखो ये लिंकिंग पजल का ही दूसरा क्वेश्चन। अच्छा ये तो उसी का प्रश्न है ना, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? एम 6ठी कक्षा में पढ़ता है क्या? एम 6ठी कक्षा में पढ़ता है क्या? सर एम तो 8वीं में पढ़ता है, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। अच्छा डी तीसरी कक्षा में पढ़ता है क्या? डी तीसरी नहीं सर, डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है ना। टी 7वीं में पढ़ता है, ये कह रहा है कि टी 7वीं में पढ़ता है क्या? बिल्कुल सर, टी है ना और 7वीं में पढ़ता है, तो ये आपका टी 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो ये बड़ा आसान प्रश्न है, इनके उत्तर आप लोग दे सकते हो। देखो इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन देखो, अब आप सेम वो का वही क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है, पहले जो ऊपर का जो निर्देश रहते हैं उसको पहले पढ़ लिया करो एक बार, आधा कुछ प्रश्न पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके सामने क्या बिठाना है। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 6 दोस्त दीपक, वरुण, अनीत, नीलेश, राजेश, सिद्धार्थ, इंजीनियरिंग है ना, सिद्धार्थ इंजीनियरिंग की 6 अलग अलग विशेषताएं, मतलब 6 दोस्त थे और 6 के 6 दोस्त क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग की अलग अलग विशेषज्ञता है ना, सब ने अलग अलग इंजीनियरिंग में भी अलग अलग कोर्स ले रखे हैं। और कोर्स के नाम दे रखे हैं, मेटलर्जी हो गया आपका, टेली कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर। 6 दोस्त थे, 6 दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और जो 6 के 6 दोस्त हैं वो अलग अलग इंजीनियरिंग के अलग अलग ब्रांचेज में है ना, अलग अलग ब्रांचेज में वो पढ़ते हैं, अलग अलग ब्रांचेज के नाम दे रखे हैं। आगे दे रखा है कि अच्छा प्रत्येक के खेल भी अलग अलग है, किसी को हॉकी पसंद है, किसी को क्रिकेट, किसी को तैराकी, किसी को फुटबॉल, किसी को बैडमिंटन, किसी को टेनिस। तो 6 दोस्त, उन 6 दोस्त के सामने उनके कोर्सेस का नाम आएगा कि कौन सा दोस्त कौन सी इंजीनियरिंग में कौन सा कोर्स कर रहा है, और उन दोस्तों के सामने उनके खेल का भी नाम लिखना है आपको कि कौन सा खेल उनको पसंद है। तो देखो इस प्रश्न के अंदर भी ना डेज है ना डेट है। सर इसके अंदर पता है पर्सन के नाम दे रखे, व्यक्तियों के नाम, तो हम प्रश्न में हमेशा व्यक्तियों के नाम को पहले बिठाते हैं। तो कितने दोस्त थे? 6 दोस्त थे, दीपक है ना, वरुण, अनीत, नीलेश, राजेश, सिद्धार्थ। तो मैं सबसे पहले 6 दोस्तों को एक साथ लिख देता हूँ। देखो अल्फ़ाबेटिक लिख रहा हूँ ना, दीपक के लिए मैं डी लिखूँगा, पहला जो अल्फ़ाबेटिकल में जो पहला लेटर आता है, दीपक के लिए डी, वरुण के लिए वी, अनीत, नीलेश, राजेश और सिद्धार्थ। ये आपके 6 दोस्त हो गए, दीपक है ना, वरुण, अनीत, नीलेश, राजेश और सिद्धार्थ। अब सर कॉलम बना दो इनके सामने, एक कॉलम में तो मैं इनके कोर्स लिखूंगा और एक कॉलम में मैं इनका खेल लिखूंगा। इधर कोर्स लिख लेंगे कि दीपक इंजीनियरिंग की कौन सा कोर्स कर रहा है, या हार्डवेयर कर रहा है, कि ये टेली कम्युनिकेशन है, कि ये सॉफ्टवेयर है, कि क्या है।
इधर में इनका खेल लिख देंगे कि इनको कौन सा खेल पसंद है। ठीक है, अब देखो पूरा वैसा का वैसा ही, जैसा पहला प्रश्न था वैसा का वैसा बिल्कुल सेकेंड प्रश्न भी सेम टू सेम एज इट इज़, ये कोई चेंजेस नहीं उसमें भी। पढ़ते हैं पहला, और आपका प्रश्न शुरू हो रहा है यहाँ से। नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता है। ये जो नीलेश है ना, यहाँ पे इसके सामने हार्डवेयर मत लिखना। क्यों? क्योंकि नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता है। तो सर ये चीज़ फेवर में नहीं है, तो मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड लिख दी कि नीलेश के सामने हार्डवेयर नहीं आएगा, है ना। यहाँ याद रखना, क्योंकि ये फेवर में नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड कि नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता है। राजेश सॉफ्टवेयर में पढ़ता है और उसे हॉकी पसंद है। देखो राजेश का बारे में कह रखा है कि राजेश जो है वो सॉफ्टवेयर में पढ़ता है और उसे क्या पसंद है? हॉकी। तो फेवर में है तो राइट हैंड साइड। सर राजेश जो है वो सॉफ्टवेयर में पढ़ता है और उसे क्या पसंद है? हॉकी। तो इधर इनके है ना कोर्स के नाम, इधर इनके गेम्स के नाम। अनीत को तैराकी पसंद है और वह हार्डवेयर में नहीं पढ़ता है। देखो अनीत का दे रखा है कि अनीत को तैराकी पसंद है, तो पसंद है तो राइट हैंड साइड। सर ये अनीत को क्या पसंद है? तैराकी। और ये जो अनीत है ये हार्डवेयर में नहीं पढ़ता है, तो इसका मतलब अनीत हार्डवेयर में नहीं आएगा। तो सर ये चीज़ है ना फेवर में नहीं, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड कि ये जो अनीत है ये हार्डवेयर में नहीं पढ़ता है। अनीत को तैराकी पसंद है लेकिन अनीत हार्डवेयर में नहीं पढ़ता है। अनीत के सामने हार्डवेयर मत लिखना। तो ये हिंट के तौर पे अपन ने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब देखो जिसे फुटबॉल पसंद है वह इलेक्ट्रिकल में पढ़ता है। भैया जिस लड़के को फुटबॉल पसंद है ना, जिसको फुटबॉल पसंद है वह कौन सी क्लास में पढ़ेगा? वो कौन से कोर्स में पढ़ेगा? इलेक्ट्रिकल। मतलब फुटबॉल जिस भी लड़के को है ना, दीपक को अगर फुटबॉल पसंद होगा तो इलेक्ट्रिकल में, जिस भी लड़के को फुटबॉल पसंद होगा वह इलेक्ट्रिकल में पढ़ेगा। अब देखो फुटबॉल और इलेक्ट्रिकल एक साथ आने चाहिए। देखो जो इसका मतलब ये हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल और ये फुटबॉल, कि जिस लड़के को फुटबॉल पसंद है वो कौन सी क्लास में पढ़ेगा? इलेक्ट्रिकल। अब इसको सेट करना है, तो सर फुटबॉल और इलेक्ट्रिकल एक साथ आने चाहिए। तो फुटबॉल और इलेक्ट्रिकल को मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक साथ, यहाँ भी लिख सकते हैं। फुटबॉल और इलेक्ट्रिकल को मैं यहाँ नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सर अगर यहाँ इलेक्ट्रिकल लिख दोगे तो फुटबॉल नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ पहले से कौन आ गया? तैराकी आ गई है ना। यहाँ फुटबॉल नहीं लिख पाएंगे। सर दो जगह एक साथ यहाँ खाली है, यहाँ नहीं लिख पाएंगे, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो सर इसको सेट करने के ना चार जगह, यहाँ लिख दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो। तो ये चार कंडीशन बन रही है। तो बजाय चार कंडीशन बनाने के हम इसको एज अ हिंट यहाँ साइड में लिख लेते हैं। अगर चार कंडीशन लिखोगे तो फिर चार ऐसे डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको। तो बजाय चार डायग्राम बनाने के हम इसको एज अ हिंट वहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि भैया जो इलेक्ट्रिकल है वो इलेक्ट्रिकल, या जिसको फुटबॉल पसंद है वो कौन सी क्लास में रहेगा? इलेक्ट्रिकल में रहेगा। तो इसको अपने हिंट के तौर पे अपन ने साइड में लिख लिए। अभी अपन उसको नहीं सेट कर पा रहे हैं क्योंकि सर चार कंडीशन है ना, चार जगह एक साथ हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। अगली लाइन पढ़ते हैं, चलो। सिद्धार्थ मैकेनिकल में पढ़ता है। बताओ सिद्धार्थ काई में पढ़ता है? मैकेनिकल। सर सिद्धार्थ जो है वो मैकेनिकल में पढ़ता है, तो ये लिख दिया, सिद्धार्थ मैकेनिकल में पढ़ता है। फेवर में है तो राइट हैंड साइड। और उसे टेनिस पसंद नहीं है। भैया जो सिद्धार्थ है ये मैकेनिकल में पढ़ता है लेकिन सिद्धार्थ को टेनिस पसंद नहीं, तो सर इसका मतलब यहाँ टेनिस नहीं आएगा। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ क्योंकि ये फेवर में नहीं है। तो सिद्धार्थ मैकेनिकल में पढ़ता है लेकिन सिद्धार्थ को टेनिस पसंद नहीं है। तो यहाँ याद रखना सिद्धार्थ के सामने टेनिस नहीं आ सकता है क्योंकि सिद्धार्थ को टेनिस पसंद नहीं है। जिसे बैडमिंटन पसंद है। देखो जिस लड़के को बैडमिंटन पसंद है वह टेली कम्युनिकेशन में पढ़ता है। इससे पहले भी एक हिंट थी कि फुटबॉल पढ़ने वाला काई में? इलेक्ट्रिकल में। वैसे की वैसी एक हिंट यहाँ भी आ गई कि जिसे बैडमिंटन पसंद है वह टेली कम्युनिकेशन में पढ़ता है। तो ये भी हमारे लिए हिंट हो गई कि जिसे बैडमिंटन पसंद है वह कौन सी क्लास में रहेगा?
टेली कम्युनिकेशन। सर फुटबॉल पढ़ने वाला इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई करेगा और बैडमिंटन पसंद करने वाला टेली कम्युनिकेशन में पढ़ाई करेगा, है ना। तो ये भी हिंट हो गई, क्योंकि इसको भी अपन सर यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, है ना। तीन चीज़ें जगह दिख रही है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि सर 13 है ना, बैडमिंटन यहाँ ऑलरेडी पहले से 13 की फिक्स हो गई है, इसलिए नहीं रख सकते। तो ये दोनों हिंट है, इनका यूज़ बाद में करेंगे। दीपक और वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है। भैया दीपक और वरुण इन दोनों को बैडमिंटन पसंद नहीं है। दीपक और वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है। दीपक और वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है, ठीक है। और नहीं है, ये फेवर में नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड, इनके सामने यहाँ बैडमिंटन नहीं आएगा, यहाँ बैडमिंटन नहीं आएगा। दीपक को टेनिस पसंद नहीं है। भैया दीपक को टेनिस भी पसंद नहीं है ना, तो दीपक को बैडमिंटन भी पसंद नहीं है और दीपक को टेनिस भी पसंद नहीं है, तो ये फेवर में नहीं है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड। दीपक को बैडमिंटन भी पसंद नहीं है और टेनिस भी पसंद नहीं है। अब देखो इसको 10 बार भी पढ़ोगे ना तो भी आप इतना ही लिख पाओगे। दीपक को देखो, दीपक का कोर्स भी पता करना है, दीपक का गेम भी पता करना है, वरुण का कोर्स भी, वरुण का गेम भी। इसका क्या पता करना है सर? इसका ये तो पता है कि इसको 13 की पसंद है, इसका कोर्स पता करना है, इसके दोनों चीज़, कोर्स भी गेम भी, इसके दोनों चीज़ पता है, सॉफ्टवेयर हाकी, ठीक है, इसका भी पता करना है। अगर इसको 10 बार भी पढ़ोगे ना तो भी आप इतना ही भर पाओगे, इससे ज़्यादा भर नहीं पाओगे। अब ये जो खाली बॉक्स दिख रहे हैं, बस यही आपकी पजल है ना, यही पहेली है। अब इस पहेली को आपको सोल्व करना है, बुझाना है कि इस पहेली को बुझाओ कैसे। तो बुझाने का तरीका ये होता है कि आप हिंट उठाओ और इन लेफ्ट हैंड की साइड देखो कि पहले अपन चलो गेम भरते हैं ना, चाहे गेम पहले अपन गेम भर लेते हैं या पहले कोर्स, जो भी आपकी इच्छा पड़े कुछ भी भरो, लेकिन भरना वो कि जिस चीज़ की बात ज़्यादा कर रखी हो। हम अगर इस हिंट को देखेंगे और इधर लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो सर सबसे ज़्यादा पता है किसका नाम आया है? सर सबसे ज़्यादा नाम आया है बैडमिंटन का, 1, 2 और ये हिंट में देखो 3 बार बैडमिंटन का नाम आया है, 3 बार। अच्छा सर हार्डवेयर का नाम कितनी बार आया है? सर हार्डवेयर का नाम 2 बार आया है, ठीक है। टेनिस का नाम कितनी बार आया है? टेनिस का नाम 2 बार आया है। बैडमिंटन का नाम 3 बार, टेनिस का नाम 2 बार, हार्डवेयर का नाम 2 बार। तो याद रखना सबसे ज़्यादा बार कौन? सबसे ज़्यादा बार है बैडमिंटन। तो सबसे पहले बैडमिंटन वाले को सेट करना है अपने को, ठीक है। चलो बैडमिंटन वाले को सेट करते हैं। सर ये ना पूरा जोड़ा जाएगा क्योंकि टेली कम्युनिकेशन और बैडमिंटन वाले एक साथ आएंगे। जो बैडमिंटन पसंद करता है वह टेली कम्युनिकेशन में पढ़ता है। तो ये जोड़ा उठ के, क्या बैडमिंटन यहाँ आ सकता है क्या? सर नहीं आ सकता। दीपक के सामने आप बैडमिंटन नहीं लिख सकते। क्या सर बैडमिंटन यहाँ आ सकता है? नहीं सर। वरुण के सामने बैडमिंटन नहीं आएगा क्योंकि लिखा है कि वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है। यहाँ आ सकता है सर, यहाँ तो पहले से फिक्स है, यहाँ 13 क्या आएगा, यहाँ हॉकी आएगा। क्या सर ये बैडमिंटन यहाँ आ सकता है? नहीं आ सकता क्योंकि बैडमिंटन तो लिख दोगे लेकिन बैडमिंटन के साथ किसको लिखना है? टेली कम्युनिकेशन। और यहाँ पहले से जगह फिक्स है, किसकी फिक्स है? मैकेनिकल की। तो सर बैडमिंटन यहाँ नहीं लिख सकते, बैडमिंटन यहाँ नहीं लिख सकते, बैडमिंटन यहाँ नहीं लिख सकते। तो बैडमिंटन लिखने की जगह कितनी बची है? सर बैडमिंटन लिखने की खाली एक जगह बची है, एक ही तो बॉक्स बचा है, ये वाला। यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ पहले से फिक्स हो गई है, यहाँ भी नहीं लिख सकते। यहाँ इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि बैडमिंटन और टेली कम्युनिकेशन एक साथ आना चाहिए और यहाँ पहले से जगह फिक्स हो गई है मैकेनिकल की। तो सर बैडमिंटन रखने की खाली एक जगह है, वो ये वाली है ना। तो यहाँ पे बैडमिंटन और बैडमिंटन की जस्ट सामने कौन आएगा? ये टेली कम्युनिकेशन, है ना। डायरेक्ट डॉट लगा के समझ जाना कि टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखो बैडमिंटन अब आपने भर दिया है ना। बैडमिंटन 3 बार था। अब अपन पता है किसको भरेंगे? सर अब अपन भरेंगे टेनिस को। हार्डवेयर भी भर सकते हो, टेनिस भी भर सकते हो। चूंकि हम ऑलरेडी गेम पे ही काम कर रहे हैं, बैडमिंटन भरे तो अब टेनिस भर लेते हैं। कुछ भी भरो, चाहे हार्डवेयर भरो चाहे टेनिस, अपन टेनिस भर लेते हैं। देखो अब टेनिस को भरने का काम करते हैं। सर टेनिस को भरते हैं। देखो यहां टेनिस नहीं आएगा सर, टेनिस यहां भी नहीं आएगा क्योंकि लिखा है कि सिद्धार्थ के सामने टेनिस नहीं आना चाहिए। तो बताओ टेनिस की जगह कितनी बची है? सर टेनिस की खाली एक जगह बची है, टेनिस आएगा सिर्फ यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? ये आपका आ गया है टेनिस, ठीक है। टेनिस भी भर दिया। अब वापिस, अब सर टेनिस भी भर दिया,
बैडमिंटन भी पढ़ दिया है ना, टेनिस भी पढ़ दिया, बैडमिंटन भी पढ़ दिया। अब हार्डवेयर को पढ़ते हैं, चलो हार्डवेयर को पढ़ते हैं अपन। देखो सर हार्डवेयर यहां नहीं आएगा है ना, हार्डवेयर यहां भी नहीं आएगा। क्या हार्डवेयर यहां आ सकता है? क्या हार्डवेयर यहां आ सकता है? सर अगर हार्डवेयर यहां आ सकता है, क्या हार्डवेयर को यहां लिख सकते हो क्या? सर हार्डवेयर को यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये कि सर अगर हार्डवेयर को यहां लिख दोगे आप तो फिर दिक्कत पता है क्या होगी? इस इलेक्ट्रिकल और फुटबॉल को रखने की जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि मुझे दो बॉक्स एक साथ पैरेलल बिल्कुल खाली चाहिए। तो सर अगर हार्डवेयर को आप यहां लिख दोगे तो ये इलेक्ट्रिकल और फुटबॉल को मैं यहां जमा नहीं सकता, यहां नहीं जमा सकता, क्योंकि यहां पहले हार्डवेयर लिख दिया, यहां टेनिस, तो सर जगह बचेगी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर वो जो हार्डवेयर है ना, वो हार्डवेयर ऊपर नहीं आएगा। वो जो आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर यहां आ नहीं सकता, ए के सामने नहीं आ सकता है ना, तो सर हार्डवेयर आएगा यहाँ पे, किसके सामने? वरुण के सामने। और ये इलेक्ट्रिकल और फुटबॉल के लिए एक ही बॉक्स एक साथ बचा है, इलेक्ट्रिकल और ये आपका फुटबॉल। तो देखो सारे गेम्स आ चुके हैं ना, फुटबॉल आ गया, टेनिस आ गया, तैराकी आ गया, बैडमिंटन आ गया, हॉकी आ गया। कौन सा गेम बचा है? सर खाली एक गेम बचा है, और वो गेम पता है कौन सा? क्रिकेट। तो क्रिकेट के लिए खाली यही जगह खाली बची है। अच्छा कोर्स में कौन सा? सारे कोर्स आ गए सर, एक कोर्स बचा, पता है कौन सा? मेटलर्जी है ना, ये वाला। और इसी के साथ ये पजल आपकी हो चुकी है कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछे है ना, देखो इधर पूछ रखे हैं सवाल, ये दे रखे हैं, कर सकते हो। दीपक को कौन सा, ये वरुण किस विशेषज्ञता में पढ़ाई कर रहा है? वरुण कौन सा कोर्स कर रहा है? सर वरुण पता है कौन सा कोर्स कर रहा है? हार्डवेयर का है ना, तो वरुण हार्डवेयर का। दीपक कौन सा खेल पसंद करता है? दीपक, ये दीपक फुटबॉल। कर सकते हो, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन इजी है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न को, आपका तीसरा क्वेश्चन, पढ़ो इस प्रश्न को। कितने लोग हैं? पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी, 7 प्रोफेसर हैं, ठीक है। देखो प्रोफेसर मतलब पर्सन, पर्सन बोले तो व्यक्ति। इनमें से प्रत्येक अलग अलग विषय पढ़ाता है ना, जैसे कि भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, रसायन विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री, जीव विज्ञान है ना, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र और भूगोल। सभी लोग क्या है 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अलग अलग। इनमें से प्रत्येक सोमवार से लेकर रविवार तक अलग अलग दिन पढ़ाता है। अब देखो इस प्रश्न में क्या है सर, इस प्रश्न में ये कह रहा है कि 7 प्रोफेसर हैं, 7 प्रोफेसर, सातों के सातों अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कोई रसायन विज्ञान पढ़ा रहा है, कोई भौतिकी पढ़ा रहा है, कोई जीव विज्ञान है ना, कोई अंग्रेजी, कोई गणित, कोई अर्थशास्त्र और कोई भूगोल। और ये अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और अलग अलग वार को पढ़ाते हैं। तो सर इसमें भी पता है 3-3 चीजें एक साथ लिंक करनी है। कौन सा प्रोफेसर किस वार को पढ़ाएगा और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, 3 चीजें एक साथ लिंक करनी, याद रखना। प्रोफेसर, उसका वार और वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो सर इस क्वेश्चन में पता है पर्सन भी है, डेज, डेज बोले तो वार भी है, और इसके अंदर कोर्स मतलब सब्जेक्ट भी है। तो इन तीनों में हम सबसे पहले, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पर्सन और डेज में हम सबसे पहले वार को लिखते हैं। तो हम यहाँ पे वार को लिखेंगे है ना। कहाँ से शुरुआत, कहाँ से कर रहा है, ये लिख रखा है कि सोमवार से लेकर रविवार तक, सोमवार से लेकर रविवार तक। तो शुरुआत करनी है सोमवार से, और कब तक? रविवार तक। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये आपका रविवार। अब देखो जैसा जहां से कहा है ना वहीं से, तो लिखा है सोमवार से लेकर रविवार तक। अगर वो कहता है कि मंगलवार से लेकर सोमवार तक, तो फिर पता है यहाँ सोमवार, यहाँ मंगलवार, बुधवार ऐसे लिखते हैं अपन। जहां से कहे वहां से शुरुआत करनी है। क्योंकि अच्छा सर इसके अंदर वार नहीं होते तो क्या करते, तो फिर पता है क्या करते हैं, ये पी, क्यू, आर, एस, टी पर्सन के नाम लिखते हैं। अब देखो सर अगर मान लो इसके अंदर वार नहीं होते तो क्या करते हैं, ये वार दे दिया अच्छी बात है तो वार लिख लिया। वार नहीं होते तो सर, अगर वार नहीं होते तो पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी ये लिख देते। ठीक है, अब करते हैं शुरुआत। शुक्रवार को, अच्छा वो बॉक्स बना देते ना अपन, ये बॉक्स बना दिया अपन ने। ठीक है, इधर मैं प्रोफेसर का नाम लिख दूंगा और इधर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये अपन लिख देंगे।
कोई दिक्कत नहीं। इधर अपन प्रोफेसर के नाम लिखेंगे और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा ये अपन लिख देंगे। देखो शुरुआत हो रही है यहां से आपके प्रश्न की। शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाता है। शुक्रवार को कौन पढ़ाता है? आर। क्या पढ़ाता है? जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान। तो सर ये फेवर में है इसलिए राइट हैंड साइड। तो पता चल गया कि शुक्रवार को आर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है आर, और ये क्या पढ़ाते हैं? जीव विज्ञान। अगला, प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, ना, प्रोफेसर लिखा, कौन सा प्रोफेसर ये नाम लिखा ही नहीं, जैसे कि यहां तो लिख दिया था कि यार, अब यहां लिखा है प्रोफेसर, वो कौन से प्रोफेसर ये उन्होंने लिखा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, कि प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर क्यों गणित पढ़ाते हैं। सुनना, प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, कोई प्रोफेसर है वो फिजिक्स पढ़ाते हैं किसी वार को, पता नहीं कौन सा वार इसमें नहीं दे रखा अभी, ये कोई प्रोफेसर है वो फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, तो वो जो फिजिक्स पढ़ाते हैं ना उससे जस्ट एक दिन पहले पता है कौन पढ़ाता है, क्यों पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं? गणित पढ़ाते हैं। और लिखा है कि पूर्व दिवस पर। पूर्व दिवस का मतलब होता है एक दिन पहले, कि सर जिस दिन भौतिकी का पीरियड होगा ना, फिजिक्स जिस दिन पढ़ाई जाएगी उससे जस्ट पहले पता है कौन सा? उससे एक दिन पहले क्यों ने क्या पढ़ाई थी? गणित। तो ये हिंट हो गई। इस हिंट को अपन साइड में लिख लेते ना, यहां लिख लेते हिंट, कि क्यों गणित पढ़ाता है और ये पता है कब पढ़ाते हैं। सर ये जिस दिन कोई प्रोफेसर जिस दिन भौतिकी पढ़ाएंगे ना, भौतिक शास्त्र, उससे एक दिन पहले। देखो ये हिंट हो गई कि प्रोफेसर जिस दिन भौतिकी पढ़ाते हैं, कौन सा प्रोफेसर नहीं है तो छोड़ दिया है यहां पर हमने, कि प्रोफेसर जिस दिन भौतिकी पढ़ाते हैं ना उससे जस्ट एक दिन पहले क्यों पता है क्या पढ़ाते हैं? गणित। अर्थात ये गणित और फिजिक्स है ना, गणित और भौतिकी जो है ये दोनों एक साथ आएंगे। सर जिस दिन गणित होगी उसके जस्ट बाद पता है कौन आएगा? भौतिकी। या जिस दिन भौतिकी हुई थी जस्ट उसके एक दिन पहले क्यों ने क्या पढ़ाई थी? गणित। अभी भौतिकी कौन पढ़ाते ये क्लियर नहीं है, आगे पढ़ते हैं। वी रविवार को पढ़ाते हैं। भैया वी पता है कब पढ़ाता है? सर वी जो है ना वो रविवार को पढ़ाता है, किंतु वह रसायन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। सर ये जो वी है, ये रविवार को तो पढ़ाता है, लेकिन वी रसायन विज्ञान भी नहीं पढ़ाएगा और वी अंग्रेजी भी नहीं पढ़ाएगा। तो सर ये चीज फेवर में नहीं है, तो इसके सामने लिख देते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ कि वी भैया अंग्रेजी भी नहीं पढ़ाएगा और वी जो है वो रसायन विज्ञान भी नहीं पढ़ाएगा। कि वी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है ना, तो यहां अंग्रेजी नहीं आ सकती है और यहां पे रसायन विज्ञान भी नहीं आ सकता। लिखा है कि वी रविवार को पढ़ाते हैं किंतु अंग्रेजी भी नहीं पढ़ाते हैं और रसायन विज्ञान भी नहीं पढ़ाते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ हिंट लिख लिया अपन ने कि ये चीज फेवर में नहीं है। वापिस, यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर एस अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। अर्थात जिस दिन यू ने पढ़ाया था उससे पहले वाले दिन, है ना, उससे एक दिन पहले पता है किसने पढ़ाया था? एस ने पढ़ाया था। और एस ने क्या पढ़ाया था? अर्थशास्त्र। तो ये हिंट हो गई कि जिस दिन यू पढ़ाते हैं उससे पहले वाले दिवस पता है कौन पढ़ाता है? एस। और क्या पढ़ाते हैं? अर्थशास्त्र। तो ये हिंट अपन ने साइड में लिख लिया, आपकी दूसरी हिंट हो गई। एक हिंट तो ये हो गई कि भौतिकी से पहले गणित पढ़ाई जाएगी, और एक हिंट ये हो गई कि सर यू से पता है पहले कौन पढ़ाएगा? यू से पहले पढ़ाएगा एस, और एस क्या पढ़ाएगा? अर्थशास्त्र। मंगलवार को पी भूगोल पढ़ाते हैं। मंगलवार को कौन पढ़ाता है? पी पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाते हैं? भूगोल। तो सर ये फेवर में है इसलिए दाएं हाथ की तरफ कि मंगलवार को पी पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं? भूगोल पढ़ाते हैं। टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। भैया टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो सर टी लिखा हुआ है ही नहीं, तो इसको भी हिंट लिख लेते हैं। यहां लिख लिया कि टी है ना अंग्रेजी, ये काट देता हूं ताकि समझ में आएगा कि टी के सामने अंग्रेजी नहीं आएगा ना, कि टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। अब देखो, अब तुम इधर लेफ्ट हैंड की तरफ देखो। पहले तो ये देखो कि कितने बॉक्स बन रहे हैं। सर यहां भी प्रोफेसर 1 2 3 4 जगह तो
प्रोफेसर के नाम आने हैं। यहां देखो 1 2 3 4 5 और 5 जगह आपको सब्जेक्ट भरने हैं। इस वाले में प्रोफेसर भरने हैं और इस वाले में पता है क्या भरने हैं, सब्जेक्ट भरने हैं। अब देखो भरने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि सर जो चीजें ज्यादा बार आई हो ना उसको पहले लिखते हैं, है ना, उसको पहले भरने का प्रयास करते हैं। अब देखो तुम इधर देखो, सर इधर अंग्रेजी है, वहां भी अंग्रेजी, अंग्रेजी 2 बार आई है, लेकिन दिक्कत ये है कि अंग्रेजी को एक तो यहां नहीं लिखना है और अंग्रेजी को टी के सामने लिखना है। वापिस से सुनना, सर हम लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं कि कौन सा नाम ज्यादा बार आया है ना, सबसे इन सब में देखो कि कौन सा नाम ज्यादा बार आया है, तो ज्यादा बार अंग्रेजी आया है, तो अंग्रेजी 1 और 2 बार आया है। अब देखो सर यहाँ पे अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं, एक चीज तो ये कि यहाँ पे अंग्रेजी नहीं आएगा और एक और चीज है कि टी के सामने अंग्रेजी नहीं आएगा। अब दिक्कत ये है कि सर टी, पहली बात तो ये है कि पता ही नहीं चल रहा है कि टी बेटा कहाँ है। अगर टी यहाँ बैठा होता तो यहाँ अंग्रेजी नहीं लिखते, तो सर ये अंग्रेजी वाले से काम नहीं चल रहा है, तो अभी इसको अंग्रेजी को हटा दो। अब देखो इस हिंट पे आ जाओ, 3 हिंट है आपके पास, इस पहली वाली हिंट को पढ़ते हैं। अब देखो क्यू को बढ़ता हूं, है ना सर, यहाँ 4 जगह कहाँ कहाँ सेट कर सकते हैं क्यू को। क्या ये जो क्यू है ये सोमवार को आ सकता है क्या? सर बिल्कुल आ सकता है। क्यू को आप यहाँ लिख दो, क्यू के सामने गणित, हाँ, लेकिन गणित के नीचे फिर भौतिकी नहीं आ सकता सर, क्योंकि यहाँ पहले से कौन आ गया है, भूगोल, तो सर यहाँ भौतिकी नहीं आ सकता। इसका मतलब तो ये हुआ कि क्यू को मैं सोमवार को सेट नहीं कर सकता, क्यू को मैं सोमवार को सेट नहीं कर सकता। अच्छा, क्यू को मंगलवार को नहीं कर सकते क्योंकि मंगलवार को कौन आ गया है, पी। क्या क्यू को बुधवार को कर सकते हैं क्या? सर क्यू को बुधवार को कर सकते हैं। क्यू के यहाँ पे क्या आ जाएगा, गणित, और गणित के नीचे जस्ट कौन आ रहा है, भौतिकी। सर क्यू को बिल्कुल बुधवार को रख सकते हैं, क्यू को बुधवार को रख सकते हैं। पहले चेक करो कि कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो सर क्यू बुधवार को आ सकता है। अच्छा, क्या क्यू को गुरुवार को रख सकते हैं क्या? सर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि क्यू के सामने गणित और गणित के नीचे भौतिकी नहीं आ सकता है फिर, क्योंकि यहाँ पहले से कौन बैठा है, जीव विज्ञान, है ना। तो सर ये गणित और भौतिकी, फिर क्यू को मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि क्यू गणित और गणित के नीचे भौतिकी नहीं आ सकता है। क्या क्यू को तुम शनिवार को रख सकते हो क्या? अच्छा, शुक्रवार को भी नहीं क्योंकि पहले से आर बैठा है। सर क्यू को पता है शनिवार को रख सकते हैं, पता है कैसे? क्यू के सामने गणित और गणित के जस्ट नीचे कौन है, फिजिक्स, है ना, भौतिक शास्त्र आपका। तो सर क्यू को शनिवार को भी रख सकते हैं, फिर क्यू को रविवार को नहीं रख सकते। तो बताओ क्यू को रखने की कितनी जगह है? सर क्यू को रखने की 2 जगह है। क्यू को मैं बुधवार को रख सकता हूँ, क्यू को मैं शनिवार को रख सकता हूँ। सर इसको रखने की 2 जगह है, तो इसको अभी होल्ड पे रखो, है ना। क्यू को रखने की 2 जगह है, क्यू को रखने की 2 जगह। अच्छा, नीचे वाली हिंट देखो, क्या ऐसा कोई है क्या जिसको रखने की केवल एक ही जगह हो? अगर रखने की एक ही जगह नहीं होगी तो फिर अपन 2 कंडीशन ले लेंगे, 2 डायग्राम बना लेंगे ऐसा, एक में बुधवार को रखेंगे और एक में शनिवार को रख देंगे। लेकिन उससे पहले इस हिंट को चेक कर लेते हैं एक बार, एस को रख के चेक करते हैं। क्या एस सोमवार को आ सकता है क्या? सर नहीं आ सकता है, एस सोमवार को नहीं आ सकता। पता है क्यों? इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि सर एस के नीचे यू नहीं आ सकता, फिर यहाँ पी बैठा है, तो सर एस सोमवार को नहीं आ सकता। क्या ये एस बुधवार को आ सकता है क्या? सर आ सकता है ना। एस के नीचे कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा, एस यू एक साथ आ सकते हैं, तो बुधवार को आ सकता है एस। अच्छा, गुरुवार को एस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। सर गुरुवार को एस इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ तो आप एस लिख दोगे और एस के नीचे यू नहीं आ सकता। शुक्रवार को नहीं आ सकता। क्या ये एस शनिवार को आ सकता है? सर ये एस पता है शनिवार को भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर शनिवार को अगर एस लिख दिया तो एस के नीचे फिर यू नहीं आ सकता। तो बताओ ये इसको एस को बिठाने की जगह कितनी है? सर एस को बिठाने की सिर्फ एक जगह है, बुधवार को। देखो क्यू को बिठाने की 2 जगह थी, बुधवार और शनिवार, लेकिन एस को बिठाने की कितनी जगह है? सिर्फ एक जगह। सर एस का जगह पता चल गई है कि एस खाली एक ही जगह बैठ सकता है। पता है कब? सर एस बैठ सकता है खाली और खाली शनिवार को, इसलिए हम पहले एस को बिठाएंगे, है ना। क्योंकि क्यू को 2 जगह बैठ रहा था तो उसकी 2 कंडीशन थी, लेकिन सर एस तो एक ही सीट पे बैठ रहा है तो एस को पहले सीट पे बिठा देते हैं ना। तो एस के सामने क्या आ गया? अर्थशास्त्र। और एस के जस्ट बाद पता है कौन पढ़ाएगा? सर एस के जस्ट बाद यू पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये हिंट भी आपने कंप्लीट कर ली। अच्छा, जो क्यू को बिठाने की पहले 2 जगह थी, है ना, क्यू को सर पहले बुधवार को भी बैठ रहा था और क्यू शनिवार को भी बैठ रहा था, लेकिन बुधवार को तो एस बैठ गया। तो बताओ क्यू कहाँ बैठेगा? सर क्यू पता है कहाँ बैठेगा? क्यू बैठेगा शनिवार को,
और क्यू के सामने कौन आ गया सर? क्यू के सामने गणित, और गणित के जस्ट बाद कौन सा आएगा सर? गणित के बाद जस्ट बाद आएगा आपका भौतिक शास्त्र, है ना, भौतिकी, एक ही। ठीक है, अब देखो सब टोटल 7 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 लोग आपने बैठा दिया, एक आदमी बचा है, कौन बचा है? टी। और सर ये हिंट है कि टी के सामने अंग्रेजी नहीं आएगा, तो अंग्रेजी को मैं यहाँ नहीं लिख सकता, तो अंग्रेजी को यहाँ नहीं लिख सकता, तो अंग्रेजी के लिए जगह तो एक ही बची है सर, यहाँ आ जाएगा अंग्रेजी। और ये सारे सब्जेक्ट हो गए, एक सब्जेक्ट कौन सा बचा? रसायन, आपका रसायन आ जाएगा यहाँ पे। और इसी के साथ ये पजल हो चुकी है आपकी कंप्लीट। तो ठीक है, इसके अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी अपन अगले वीडियो में मिलते हैं वापिस।